क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एआईबी से रिलेटेड जो स्पेशल क्लास है उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, आपको ये बहुत काम आएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अगर भारतीय संविधान की अगर बात करें तो पार्ट सेकंड क्या डील करता है? सिटीजनशिप को डील करता है। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। जब आर्टिकल 5 to 11 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो किसको डील करता है? सिटीजनशिप को डील करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अगर भारतीय संविधान की अगर बात करें कि आर्टिकल 5 to 11 क्या डील करता है? सिटीजनशिप को डील करता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी अच्छा से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है क्या? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। और याद रखिएगा, डोमिसाइल ऑफ इंडिया होता है, डोमिसाइल ऑफ स्टेट नहीं होता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 6 डील्स विथ, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 6 क्या डील करता है? सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उस व्यक्ति के नागरिकता की बात करता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से बाहर आता है। ये किस आर्टिकल्स के अंदर डील करता है? आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक रिगार्डिंग सिटीजनशिप, कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकता है? किस रिगार्डिंग? सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या डील करता है? स्टेट को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किस चीज़ को परिभाषित करता है? किसको डील करता है? लॉ को। और लॉ इंक्लूड्स हो जाता है जो आर्टिकल 13 के अंदर, तो क्या हो जाएगा? लॉ इंक्लूड्स में ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारे लॉ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम समता के अधिकार की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसको डील करता है? तो उसको कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान का राइट टू इक्वालिटी डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 डील्स विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है क्या डील करता है? क्या बताता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो टर्म को डील करता है। कौन? आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 नेचुरल पर्सन इंक्लूड्स, जब आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 देखेंगे तो वहाँ पे पर्सन की बात करता है, तो उसमें नेचुरल पर्सन में क्यों कौन इंक्लूड्स है? आंसर क्या है? लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन, इसमें आर्टिकल 14 में ये बात बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अगर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं तो वो क्या बताता है? आंसर क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अंडर आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अगर भारतीय संविधान की आर्टिकल 16 की बात करें, अनुच्छेद 16 की बात करें तो वो क्या डील करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसकी बात करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट जॉब होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट होगा, उसके अंतर्गत समानता की बात करता है। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत छुआछूत को एबोलिशन किया गया, समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 इसका आंसर है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये जो टाइटल्स जो उपाधि की
समाप्ति कौन आर्टिकल डील करता है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स प्रिस्क्राइब्ड? जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को देखते हैं तो उसके अंतर्गत कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितने मौलिक अधिकार है? तो कितने हैं? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 19 क्लाउज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है? अनुच्छेद 19 क्लाउज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लाउज ए देखेंगे तो उसमें क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस? भारतीय संविधान का वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात करता है? तो ये नेशनल एंथम केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ साइलेंस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफ गार्ड टू द पर्सन एक्यूज ऑफ क्राइम? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो सेफ गार्ड प्रदान करता है कोई व्यक्ति अगर क्राइम किया है? तो कौन? आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ डील करता है? तो आर्टिकल 20 क्लाउज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 20 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्लाउज 2 क्या बताता है? डबल जियोपार्डी। क्या बताता है? डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि किसी व्यक्ति के लाइफ को, पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया सकता? किसके द्वारा अगर किया जाएगा तो वो किसी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा किया जाएगा, किसी कानून के तहत किया जाएगा, अर्थात नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 इसको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या बताता है? सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। भारतीय संविधान का 22 क्या बताता है? सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी राइट्स गारंटी ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर आर्टिकल 22? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कितने अधिकार बताए गए हैं? जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं उसके कितने अधिकार हैं? कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि मानव तस्करी को रोकना और किसी को फोर्स लेबर कराना वो क्या है? प्रोहिबिशन है, मतलब मनाही है, प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद कितना है? 23, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 23 टू 24 डील्स अबाउट? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 क्या बताता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। ये 25 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन ने क्या है ये कि किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि वो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइट जो होता है ना, उसका शोषण जो करते हैं ना, उसके अगेंस्ट ये बात करता है। आर्टिकल 23 से 24 तक यहाँ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि बच्चे को फैक्ट्री के अंदर काम कराना क्या है? प्रतिबंधित है और ये मनाही है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको डील करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया धार्मिक का क्या है? अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक इसको डील करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो रिलीजियस अफेयर्स वगैरह जो होंगे उस व्यक्ति के धार्मिक मामला जो होंगे उसके कौन बताता है, अनुच्छेद 26 या आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, मतलब वो जो टैक्स होगा ना, कोई व्यक्ति का जो पार्टिकुलर रिलीजन वगैरह होगा वो टैक्स फ्री होगा। और जैसे कि मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में चंदा देते हैं ना, तो वहाँ उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता, वो क्या है अंडर आर्टिकल 24 क्या है, टैक्स से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो सांस्कृतिक क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं सेक्टर की बात करता है। तो आर्टिकल 29 से 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल और हार्ट है, वो आर्टिकल 32 से 35 क्या है भारतीय संविधान का। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 32 से 35 तक ये भारतीय संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत आपको रीट वगैरह जो आ जाते हैं, तो अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट पे, जो आर्म फोर्स वगैरह जो हमारे हैं, सैनिक बल वगैरह जो है आर्म फोर्स उसको। तो आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये रेस्ट्रिक्शन किसको लगाता है, आर्म फोर्स को, उसके फंडामेंटल राइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करता है। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करता है। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो भारतीय संविधान का वो इसको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लीगल एड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फ्री लीगल एड का प्रोविजन दिया गया है, प्रावधान है। तो आर्टिकल 29A, अनुच्छेद 29A भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ भारत में जितने भी लोग होंगे उनके लिए समान कानून होगा, एक कानून होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, मुस्लिम के लिए अलग से लॉ है, हिंदू के लिए अलग से लॉ है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है भारत में, तो हिंदू मुस्लिम के लिए सेम कानून होगा और समान कानून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे भारत में क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ क्या है, हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और क्या है, अमेरिका में रियल एग्जीक्यूटिव वहाँ के हेड कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के जो हमारे राष्ट्रपति भारत के वो नॉमिनल हेड है, हालांकि कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, लेकिन वो नॉमिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल सेज डैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति होगा और वो
इसी कंट्री इस स्टेट का हेड होगा। तो अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भारत में से क्या बोलते हैं राष्ट्रपति होगा और वो हमारे भारत का हेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 58 लेस डाउन द प्रोविजन ऑफ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 अगर देखते हैं तो वो क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की बात करता है तो वो अनुच्छेद कितना है, 58 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है तो वो अनुच्छेद कितना है, 54 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 54 क्या है, भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करता है। तो आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान का जो हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो टोटल कितने हैं, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है तो अनुच्छेद 123 है जो भारतीय संविधान का है। ये ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो कोई अगर लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है आर्टिकल 123, वो किसी प्रकार का ऑर्डिनेंस ला सकता है, वो 6 महीना तक उसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट को क्षमादान पार्डनिंग का पावर देता है तो 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 72 जो क्या बोलते हैं अनुच्छेद है वो सब क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अर्थात पार्डनिंग पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करता है तो अनुच्छेद कितना है, 361 भारतीय संविधान का, कि जैसे किसी मामला में हो आप प्रेसिडेंट को कोर्ट नहीं बुला सकते, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते, ये सब क्या है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा उसकी बात करता है तो अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि भारत में एक क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डील्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का तो आर्टिकल 64 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो क्या बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री, तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री कौन है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड इसको माना जाता है लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव हेड हमारे कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका की तरह यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। तो इस सेशन में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स बताएं जो आपको एआईबी में आने के चांसेस है और आते ही है और यहाँ से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर एआईबी से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।